बच्चों, क्वेश्चन है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए। बच्चों, 4 की पावर n पर विचार करना है जहां पर n एक प्राकृत संख्या है। तो बच्चों हमें यह देखना कि यह है 4 की पावर n। पहले तो इस पर विचार कीजिए। विचार का मतलब यह है कि बच्चों इसको समझिए, आखिरकार इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि बच्चों 4 को हमने n बार गुणा किया है, और जहां पर n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब जैसे हमारी संख्या ही होती है 1 2 3 4 5, यानी कि n का कोई भी मान हो सकता है। 4 की पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। इस तरीके से जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है कि n की कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होती है। तो बच्चों शून्य पर समाप्त होती है, इसके लिए बच्चों कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त कब होती है। बच्चों जैसे हमारा 10 ये संख्या है, ये शून्य पर समाप्त है क्योंकि इसका आखिरी जो डिजिट है वो 0 है। जैसे बच्चों 20 है, इसका भी आखिरी डिजिट क्या है, 0 है। ये शून्य पर समाप्त है। अब मान लो बच्चों मैंने 270 लिखा, ये भी किस पर समाप्त है, 0 पर, शून्य पर समाप्त है। तो वो कहता है कि जब हम 4 की पावर n को सोल्व करें तो लास्ट में क्या आ जाना चाहिए, 0। बच्चों अगर मैं इसे देखूं 10 को, 10 0 पर कब समाप्त होता है, जब 2 पंजे 10 5 एकम 5, यानी कि इसमें 2 और 5 आया है। 20 कब समाप्त होगा बच्चों, जब 2 10 2 5 5 एकम 5, यानी कि जब मैंने इसके भाजक गुणनखंड किए 20 के, तो उसमें एक तो 2 आ गया और एक 5 आ गया, यानी कि 2 और 5 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अगर बच्चों मैं 30 को देखता हूं, 30 के अभाज्य गुणनखंड करूं तो यहां पर ये 15 3 5, यानी कि इसके भाज्य गुणनखंड में भी क्या आ गया, 2 भी आ गया, 5 भी आ गया। अब 3 यहां पर एक्स्ट्रा है, उसकी हम बात नहीं, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है। मगर ये चीज देखने की है बच्चों कि 10 को किया 2 और 5, 20 को किया 2 और 5, 30 को किया 2 और 5, यानी कि जब भी कोई संख्या जिसके पीछे 0 है लास्ट में, वो 0 तब है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो। तो यानी कि ये संख्या 0 पर तब समाप्त हो सकती है जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 ये दोनों संख्याएं हो। तो बच्चों अब आ जाते इसके हल पर। हमें दिया है बच्चों 4 की पावर n, क्या है 4 की पावर n। बच्चों 4 के अभाज्य गुणनखंड करें तो ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 4 के अभाज्य गुणनखंड कैसे है, 2 गुणा 2 ये है, यानी कि 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 2। तो बच्चों हमें दिया है 4 की पावर n, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 की पावर n। अब यहां पर 2 को 2 बार गुणा है तो ये 2 की पावर 2 उसकी पावर n हो गई, और यहां पर 2 की पावर 2n हो गई। तो अब बच्चों यहां पर 4 का जब अभाज्य यानी कि 4 की पावर n को अभाज्य गुणनखंड किए तो उसमें हमारे यहां पर अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, 5 तो है ही नहीं। अगर 5 नहीं होगा तो बच्चों ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो अब आप समझ गए कि ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम कैसे लिखेंगे, नहीं, 4 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अब बच्चों केवल ये लिखना ही काफी नहीं है, क्योंकि हमें इसका कारण देना पड़ेगा। अब क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, के अभाज्य गुणनखंड में
2 तो है परंतु 5 नहीं है, परंतु 5 नहीं है। इसीलिए 4 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो बच्चों यहां पर हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें ये पता होना चाहिए और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तौर पर भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।